नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मेरी बेटी आने वाली है और अभी तक मैंने जो उसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी करी है वो मैं आपको दिखाती हूँ और टिप्स देती हूँ, और हम कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। ये हरी मिर्चें हैं जो मैं लाती हूँ और ये फ्रिज में रख देती हूँ। तो इसमें से कुछ मिर्चें ऐसे होते हैं जो सूख जाते हैं, लाल हो जाते हैं फ्रिज में पड़े पड़े। तो मैं उनको एक जगह अलग इकट्ठा करती जाती हूँ, और जब वो बहुत सारे हो जाते हैं तो फिर मैं उनको निकाल लेती हूँ और एक बर्तन में ये देखिए निकाल रही हूँ। निकालने के बाद मैं इसमें छांट लूँगी। जो ख़राब मिर्चें हैं वो मैं हटा दूँगी और जो थोड़े हरे हैं उनको मैं अलग हटा दूँगी। और हटाने के बाद मैं इनको डंडी जो इन मिर्चों की है वो तोड़ दूँगी, और तोड़ने के बाद मैं इनको अलग रख दूँगी। तो आप देखते रहिए कि मैं कैसे इनकी सारी डंडियाँ अलग करती हूँ, और जो ये लाल मिर्ची है इनको अलग कर देती हूँ। और इन लाल मिर्चियों की डंडी अलग करने के बाद मैं इनको सुखा लेती हूँ। ये मिर्चें जो होते हैं सूखने के बाद हम क्या करते हैं इनका, ये आप पूरे वीडियो में देखते रहिए। तो मैंने इनको डंडी अलग कर दी है और मैंने इनको एक प्लेट में डाल दिया है, थाली में, और इसको मैं अब सुखा लूँगी। आप चाहें तो इसको धूप में भी सुखा लें और चाहे तो घर के अंदर रूम टेम्परेचर पे भी सुखा सकते हैं। तो ये मेरे पहले के सूखे हुए मिर्चे हैं जो मैं अब अलग रख रही हूँ। ये पूरी तरीके से सूख गए हैं, तो इसको मैं इस कंटेनर में रख दूँगी। और जब कभी भी मैं जैसे कि सांभर है या कढ़ी है ये सब बनाऊँगी तो मैं इसी मिर्चों को यूज़ करूँगी और इन्हीं का तड़का लगाऊंगी। आप राई ले लीजिए, ये मिर्चें ले लीजिए, और जो भी आपको छौके में डालना है आप उसका छौंक लगा दीजिए करी पत्ता वगैरह डाल के। और जो मैंने ये थाली में रखे हुए हैं इसको मैं सूखने के लिए धूप में रख दूंगी। तो अब मुझे लहसुन छीलने हैं। तो अब मैं क्या करूंगी कि मैंने एक प्याली ली है और उसमें पानी डाल दिया है, और अब मैं क्या करूंगी आप देखते रहिए कि इसमें मैं सारी कलियां जो लहसुन की हैं उनको लहसुन की है उनको मैं एक एक करके निकाल के उसमें डाल रही हूँ। और डालने के बाद मैं इसको 5 से 10 मिनट तक छोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं छीलने हैं और मुझे थोड़ी सी जल्दी है, इसलिए मैं 5 से 10 मिनट ही छोड़ूंगी। अगर आपको ज़्यादा लहसुन छीलने हैं, जैसे कि बहुत सारे छील के रखने हैं, तो फिर आप इसको थोड़ी ज़्यादा देर के लिए छोड़ दें, कम से कम आधा घंटे के लिए आप छोड़ दें इसको, और उसके बाद छीलें। तो देखिए बहुत जल्दी जल्दी ये लहसुन कैसे छिल जाएंगे। तो आप देखते रहिए। अब मैंने इसको 10 मिनट बाद इसका जो छिलका है वो उतारना शुरू किया है। आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी उतर रहा है। तो मैं इसको बस छीलती जाऊंगी। एक तरफ से आप छीलिए, हाथ से भी अच्छे से छिल जाता है, लेकिन मुझे थोड़ी सी जल्दी है इसलिए मैं इसको चाकू से ही छील रही हूँ। आप नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये छिल रहा है। अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए छोड़ेंगे तो ये और जल्दी छिल जाएगा। तो मैं इसी तरीके से सारे लहसुन छील लूँगी, और छीलने के बाद फिर मैं जो ये लहसुन की छिली हुई कलियाँ हैं इनको हल्का सा पंखे के नीचे सुखा देती हूँ, फ़ैन के नीचे। और सुखाने के बाद फिर मैं इनको एक कंटेनर में भर के रखती हूँ। तो आप देखिए कि मैं कितनी जल्दी जल्दी लहसुन छील रही हूँ और कलियाँ अलग हो रही हैं, और छिलका कितनी आसानी से निकलता जा रहा है। आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से ये लहसुन हाथ से भी छील लेंगे अगर आप इनको ज़्यादा देर तक पानी में डालकर रखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जब सारा लहसुन मैं छील लूँगी तो इसको करीब थोड़ी देर के लिए फ़ैन के नीचे सुखाऊंगी, जिससे कि इस पे जो पानी है वो सूख जाए और इसका थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो निकल जाए। अब सारी कलियाँ छील गई हैं, और अब मैं इसको हल्का सा फ़ैन के नीचे सुखा लूँगी, और सुखाने के बाद मैं इसको कांच के कंटेनर में भर लूँगी। तो आप इसको ज़्यादा छील कर कांच के कंटेनर में भर कर रख लीजिए। जब मैं लहसुन छील रही थी तभी मैंने दूध भी बॉयल होने के लिए चढ़ाया था। तो अब मेरा दूध उबल रहा है और देखिए ये ऊपर आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दूध बॉयल होकर नीचे ना गिरे तो पहले तो आप इसको सिम पर चढ़ाइए, गैस को सिम पर रखिए, और या तो फिर उसके ऊपर एक स्पैचुला रख लीजिए। और अब देखिए कि ये स्पैचुला रखने के बाद नीचे जा रहा है। अब मुझे कल के लिए छोले भिगोने थे, तो मैंने पहले अच्छे से पानी से धो लिए हैं, और धोने के बाद अब मैं इसमें क्या डालती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूँगी। नमक डाल करके छोले भिगोने से जब छोले फूलते हैं तो उसके अंदर तक नमक चला जाता है,
और मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से चने अच्छे से फूल जाते हैं और गल जाते हैं। तो जब हम उसको पकाते हैं कुकर में तो वो बहुत अच्छी तरीके से गल जाते हैं और उसका स्वाद भी अच्छा बनता है, जैसे कि बाज़ार वाले छोलों का बनता है। तो मैंने इसमें नमक और सोडा मिला दिया है और अब मैं इसको ढक कर के ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। और इसका पानी जो है वो मैं इसको फेंकूँगी नहीं, उसी पानी में मैं ये छोले सुबह पकाऊँगी। इससे जो छोले पकते हैं उनका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि जो छोलों का स्वाद होता है वो सारा पानी में आ जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अपनी बेटी को एयरपोर्ट लेने गई थी, तो वहीं वो लखनऊ में आई हुई थी एयरपोर्ट पे। तो वहाँ से हम फिर वहीं लखनऊ में एक नया मॉल खुला हुआ है, वहाँ चले गए थे और वहाँ बच्चों ने एंजॉय किया। तो ये आगे उसी की वीडियो है। तो आप देखते रहिए पूरी वीडियो कि हमने कैसे एंजॉय किया और हम कहाँ कहाँ गए। तो इसके बाद फिर हम कहाँ जाते हैं आप वो भी देखिएगा। प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं, तो प्लीज़ मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा है। और अगर आप कुछ टिप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं कमेंट करके। ये मेरी बेटी है और बेटा है और मेरे हस्बैंड हैं। तो इन तीनों ने बॉलिंग करी और आप देखिए कि कैसे एंजॉय किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही हम बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन के लिए निकल गए थे। और आप देखिए एक्सप्रेसवे है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हमने बारिश में बहुत इंजॉय किया। बहुत धीमी गाड़ी चल रही थी, बहुत ही कम स्पीड पर, और हम बारिश का इंजॉय करते हुए चले जा रहे थे। फिर जब हम आगरे के पास पहुँचे हैं तो बारिश बंद हो गई थी और उसके बाद रात में हम राधा रानी के मंदिर गए। ये राधा रानी का मंदिर है बरसाना में और बहुत ही सुंदर लग रहा था रात में। हमने रात में कभी दर्शन नहीं करे और ना ही यहाँ की कभी लाइटनिंग देखी है, तो इसलिए हम लोग अब की बार रात में गए। देखा हमने, बहुत ही सुंदर लग रहा था और राधा रानी के दर्शन किए। वहाँ पर बहुत देर तक बैठे और देर तक बैठने के बाद फिर हम रात में वापस आ गए। तो आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है राधा रानी का मंदिर। और राधा रानी का मंदिर ऊंचे पे है, तो वहाँ से नीचे की ओर आप देखिए कितना सुंदर दिखता है, कितनी सारी लाइटें जल रही हैं। और हम थोड़ी देर वहाँ बैठे, वहाँ पर बच्चों ने फ़ोटोएं खींची अपनी अपनी और फिर उसके बाद फिर हम वहाँ से वापस आ गए। सुबह फिर हम रेती रमन गए और ऐसा कहना है कि रेती रमन में अगर आप इस तरह से लेटते हैं, 3 बार आप पलटी खाते हैं, तो फिर कृष्ण जी अपने आप ही आपको अपनी तरफ खींचते हैं और आप पलटी खाते चले जाते हैं। वहाँ से आने के बाद शाम को फिर हम बिहारी जी गए और ये आप देखिए बिहारी जी में कितना सुंदर फूल बंगला सजा हुआ है। पूरा मंदिर जो है वो फूलों से सजाया जाता है। गर्मी में जून तक ये पूरा सजा रहता है। सुबह की जो फूलों की सजावट होती है वो अलग होती है और शाम को अलग होती है। तो बिहारी जी के आपको मैंने इसमें दर्शन कराए हैं, क्योंकि सब वीडियो बना रहे थे तो उसमें एक बार बिहारी जी की फ़ोटो आ गई, तो मैंने आपको बिहारी जी के दर्शन कराए। ये जब हम बिहारी जी के दर्शन करके निकलते हैं तो वहाँ पर गली में एक दुकान है, एक नहीं कहूँगी कई दुकानें हैं, जहाँ पर टिक्की और लस्सी मिलती है, चाट मिलती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और अगर आप ये खा लेंगे और उसके बाद एक गिलास लस्सी पी लेंगे
तो आपको शाम का खाना, रात का खाना नहीं पड़ेगा, आपका पेट भर जाएगा। ये सब कुछ बिना ही प्याज लहसुन का होता है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये जो है ये लस्सी बन रही है, पहले उन्होंने इसमें शुगर फ्री लस्सी बना कर दी और उसके बाद फिर हमारे लिए उन्होंने शुगर वाली बनाई। ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये सारा इसके ऊपर बर्फ़ है, बर्फ़ के ऊपर ये मलाई रखते हैं जो लस्सी के ऊपर डालकर देते हैं। तो ये आप यहाँ पर चाट खा लीजिए और एक गिलास लस्सी पी लीजिए भर के, उसके बाद आपका पेट भर जाएगा और आपका खाना खाने का रात को मन भी नहीं करेगा। तो हम तो जब जाते हैं तो यहाँ पर ये चाट खाते हैं और एक गिलास लस्सी पीते हैं। उसके बाद फिर हम आगे दूसरे मंदिर जाते हैं, जैसे कि आप प्रेम मंदिर जा सकते हैं या आप इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं। आप बिहारी जी के दर्शन करने के बाद राधा बल्लभ भी जा सकते हैं जो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये इस्कॉन टेम्पल है, इसके अंदर मेरे बच्चों ने फ़ोटो ली। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं।